बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फाइल ऑपरेशंस की बात करेंगे। मैं विंडो ई प्रेस करता हूं ताकि एक्सप्लोरर खुल जाए और इस एक्सप्लोरर के अंदर एफ ड्राइव के अंदर मैं जाता हूं। यहाँ पे देखें कुछ फाइल्स और फोल्डर पड़े हुए हैं। किसी भी फाइल पे कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, मसलन उसको डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल को खोल सकते हैं, उस फाइल का नाम नया रख सकते हैं। तो इस किस्म के ऑपरेशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, किसी भी फाइल पे जब आपने ऑपरेशन करने हैं तो सबसे पहले उस फाइल को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उस फाइल या फोल्डर को दो किस्म की सिलेक्शन होती है। अगर तो आपने सिंगल फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, यानी अब आप इस फाइल पे वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है तो दो किस्म की सिलेक्शन होगी, एक कंटिन्यूअस होगी, एक रैंडम होगी। कंटिन्यूअस में हम लगातार यहाँ पे क्लिक करते हैं और ड्रैग करके माउस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जितनी फाइलें हमने कंटिन्यूसली सिलेक्ट करनी है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरी होती है रैंडम सिलेक्शन के पास करें, एक हमने ये फोल्डर सिलेक्ट करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे। कंट्रोल को प्रेस रखते हुए हम माउस के साथ अपनी रिक्वायर्ड फाइल्स जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको क्लिक करते जाएंगे तो वो ये रैंडम सिलेक्शन हो जाएगी। रैंडम कहते हैं कहीं कहीं जी। अब हम सिलेक्शन तो हमें आ गई, अब हम फाइल के ऊपर ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक फाइल को जब आप राइट क्लिक करते हैं तो उस फाइल पे ये एक मेन्यू खुलता है, उसको राइट क्लिक मेन्यू, जैसा कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, राइट क्लिक मेन्यू भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं, यानी अगर हमने इस फाइल को ओपन करना है तो हम राइट क्लिक करके इस कमांड या इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। यहां से अब मैं इसको बंद करता हूं, दोबारा फिर देखिए राइट क्लिक किया, ओपन। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे नीचे 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 आए, यहाँ पे एक रीनेम की ऑप्शन आएगी। रीनेम यानी इस फाइल को अगर आपने नया नाम देना है, जब मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एडिटिंग साइड आ गई। मैं यहाँ पे साइड जो है वो टाइप कर देता हूँ तो ये दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो चुकी है, यानी नया नाम आपका फाइल को दिया जा चुका है। ये फाइल नया नाम देने के लिए F2 भी कीबोर्ड से यूज होता है। आप यहाँ पे एक दफा क्लिक करें, फिर थोड़ी देर तक फिर क्लिक करें तो ये वही रीनेम वाली ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। तो ये यहाँ से आप रीनेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, इसके साथ ही हमारे पास एक डिलीट की ऑप्शन है कि अगर हमने इस फाइल को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अब डिलीट होके कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में, वो हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत ही अहम ऑपरेशन जिसकी हम अक्सर जरूरत पड़ती रहती है वो कॉपी और कट का है कि अगर हमने ये फाइल यहाँ से किसी और जगह ट्रांसफर करनी है, यानी किसी और फोल्डर में रखनी है या किसी और ड्राइव में रखनी है, या हमने यूएसबी में कॉपी करके किसी को देनी है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। राइट क्लिक, कॉपी। कॉपी में ये भी पड़ी रहेगी और इसकी एक कॉपी दूसरी जगह पे चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये डेस्कटॉप की सारी चीजें आ गई। विंडो डी प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप हमें नजर आएगा, यानी ये वो सारी आइटम्स जो हैं, विंडो डी प्रेस करता हूँ दोबारा उस जगह, ये सारी वो आइटम्स नजर आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका पेस्ट जो है, इसका अगला ऑपरेशन होगा, यानी कॉपी करेंगे हम और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे जहां पे हमने अब देखिए मैं इसको पेस्ट कर दिया तो ये यहाँ पर भी आ गई। मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे थे हम, यानी एफ ड्राइव के अंदर, और फिर हम यहाँ पे गए थे यानी डेस्कटॉप के अंदर। तो ये बैक एंड फॉरवर्ड का भी आपको अंदाजा होना चाहिए। तो जब भी आपने बैक एंड फॉरवर्ड जाना है तो ये लोकेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो लोग नए होते हैं वो फाइलें कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन लोकेशन का ध्यान नहीं रखते तो फिर वो गुम जाती है, वो फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये पता नहीं कहाँ चली गई। तो जब भी आपने कोई फाइल ऑपरेशन करना है, उसको कॉपी पेस्ट कहीं पे जाकर देखना है तो लोकेशन का आपने लाजमी याद रखना है। देखिए, इसके साथ हमारे पास एक कट ऑपरेशन है। देखिए, कॉपी में तो ये यहाँ पे भी पड़ी हुई है फाइल, और जहां पे हमने जाके डेस्कटॉप पे रखी है वहां पे भी पड़ी होगी। अगर हम इसको कट करते हैं राइट क्लिक करके कट, तो फिर ये यहां से चली जाएगी।
यानी ये मूव हो जाएगी किसी दूसरी जगह के ऊपर। तो जैसे हमने यहाँ पे कट की और ये हम अब इसको ये लाइटस्केप के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर आ गई है। अब मैं बैक जाके यहाँ पे देखता हूँ, अब वो फाइल यहाँ पे नहीं पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ से कट की हुई है। तो कट और कॉपी के कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फाइल या फोल्डर प्रॉपर्टीज को। देखिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास एक प्रॉपर्टी की ऑप्शन आएगी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर टैब्स होते हैं, जर्नल, सिक्योरिटी, डिटेल, प्रीवियस वर्जन, ये सारे टैब्स हैं। तो यहाँ पे इस जो डायलॉग बॉक्स है हमें उस फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज का पता चलेगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देखें, इस फाइल का नाम है, उसकी टाइप है, ये फाइल किस में खुलेगी, उस प्रोग्राम का नाम है, ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन है, इस फाइल का साइज क्या है, वो इस फाइल का डिस्क के ऊपर साइज क्या है वो दिया हुआ, ये फाइल कब बनी, वो कब मॉडिफाई हुई, तब्दील हुई, कब इसको लास्ट टाइम खोला गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक फाइल्स के मतलब जो है वो हमें यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, एक फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं और उसकी राइट लास्ट में प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे देखें वो फोल्डर का नाम है, फोल्डर की टाइप है, लोकेशन है, फोल्डर का साइज क्या है और फोल्डर्स के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, कब ये फोल्डर बनाया गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यहाँ से, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं एक फाइल या फोल्डर के मतलब से, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं।